मेरी मालकिन 18 साल के लड़कों की दीवानी थी। मैं भी भाग भाग कर मालकिन के सारे काम करता। लेकिन एक रात मालकिन ने मुझे 5 लड़के ढूंढ कर लाने को कहा। मैंने अपने दोस्त जमा किए और सबको बुला लिया। रात हुई तो मालकिन सबको 10,000 देकर, पूरी रात तुम पाँचों बारी बारी मेरे साथ। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मालकिन ने मुझे नौकरी पर रखा था। मैं बहुत खुश था क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी सैलरी देती थी और एक्स्ट्रा पैसे भी मुझे कभी कभी 2,000 3,000 पकड़ा देती थी। मैं भी बहुत हैरान था और उन्हें उन्हें मुस्कुराकर मेरे बालों को अपने हाथों से बिखेर कर कहने लगी, देखने में तो तुम बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़के हो। और फिर कहने लगी, तुम्हारी उम्र के लड़के को तो वैसे भी बहुत मज़े हैं। मालकिन की बात कुछ ऐसी थी कि मैं 4 कदम पीछे हट जाता था। वह तकरीबन 35 साल की एक औरत थी, लेकिन बहुत खुशमिजाज थी। हर किस्म के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, हर समय सजी संवरी रहती थी और अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखती थी। मेरे पीछे हटते ही वह हंसने लगी, कहने लगी, क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हो? उन्होंने कहकर उन्होंने मेरी कंधे पर थपकी मारी। फिर कहने लगी, और भी पैसे चाहिए तो बता देना, शर्माना मत। उन्होंने एक आंख मारी। मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। यह कहकर मुस्कुराती हुई वो वहाँ से चली गई। बहुत ही अजीब किस्म की औरत थी। उनके पति काफ़ी उम्रदराज थे, लेकिन बहुत अमीर थे। वो कम से कम 70 साल की उम्र से भी अधिक थे। वो आदमी पूरा काम कारोबार अकेले ही संभालते थे, बाहर विदेश में भी जाते थे। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। मालकिन अपना ज़्यादातर समय शॉपिंग करने में, घूमने फिरने में, पार्टी करने में बिताती थी। कभी दोस्तों के साथ पिकनिक जाती थी तो कभी रेस्टोरेंट में खाती पीती, घूमने फिरने और ऐसे ही मौज मस्ती करके ही ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी घर पर होती तो नौकरों के साथ हंसी मजाक करते रहती। मैं एक 25 साल का नौजवान लड़का था, लेकिन मैं गरीब घर से था। गरीबी होने के कारण मैं बस मैट्रिक तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने मालकिन के घर में नौकरी कर लिया। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन यह बात मुझे अपनी मालकिन की बड़ी अजीब लगती थी। वह यह थी कि उनके घर में कोई भी औरत नौकरानी नहीं थी, सिर्फ मर्द आदमी ही नौकर थे और वह मर्दों से ही सारे काम करवाती थी। बावर्ची भी एक मर्द था, घर की सफाई करने वाला भी एक मर्द था और घर के सारे काम करने के लिए मर्द नौकर ही रखे गए थे। कोई भी घर में औरत नौकरानी उस घर में मौजूद नहीं थी। घर के छोटे मोटे कामों के लिए मैं ही नौकर था और घर के छोटे मोटे काम ज़्यादातर मैं ही करता था। मैं मालकिन के साथ हर वक्त रहता था और जहाँ भी जाती मुझे अपने साथ लेकर जाती। मुझे ड्राइविंग भी आती थी, इसलिए गाड़ी भी मैं ही चलाता था। मेरे तो मज़े ही मज़े थे। वो जहाँ भी जाती, जिस भी पार्टी में जाती, मुझे अपने साथ अपनी टेबल पर बैठाकर खिलाती पिलाती थी। फिर मुझे अलग से एक्स्ट्रा पैसे भी देती थी, इसलिए मैं उनके काम को भाग भाग कर करता था। वैसे तो मेरा नाम नाज़िर था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से नाज़ो कहकर पुकारती थी। मैं भी बड़ी खुशी खुशी मालकिन के सारे काम करता था। कभी कभी तो मैं खुद ही मालकिन से कहता था, मालकिन ज़रा पान और बीड़ी के पैसे तो दे दीजिएगा। वह खुशी खुशी मुझे 1,000 रुपये का नोट दे देती थी। एक दिन मैं मालकिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वह अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, जिसके साथ उन्हें गपशप करनी थी। लेकिन मालकिन की दोस्त ने कहा कि वह किसी ज़रूरी काम में फंस गई है, इसलिए वह नहीं आ सकती है। मालकिन यह सुनकर थोड़ी सी उदास हो गई थी। फिर कह रही थी, चलो आज मैं तुमसे ही बातें करती हूँ। वह मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। बातों के द्वारा ना जाने उन्हें क्या हुआ कि वह लगातार मेरा चेहरा ही देखते जा रही थी। फिर कहने लगी, जाकर 2 सिगरेट लेकर आओ। यह सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं तो डर गया
और सिगरेट लेकर आ गया। एक सिगरेट उन्होंने मुझे दिया क्योंकि मैं खुद भी सिगरेट पीने का शौकीन था। दिन में 2-3 सिगरेट मैं पी लिया करता था, इसलिए उनके हाथ से ले ली। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब मालकिन ने भी अपने मुंह में सिगरेट ले ली और लाइटर से जलाया। मैं तो हैरान रह गया था कि मालकिन सिगरेट पीती है। मैं तो अपने मालकिन को सिगरेट पीते हुए पहली बार देख रहा था। उसे देखकर यह नहीं लग रहा था कि यह उसने पहली बार सिगरेट पी है। वह किसी शौकीन सिगरेट पीने वाली की तरह से सिगरेट पी रही थी, लेकिन ना जाने क्यों सिगरेट पीते पीते ही किसी गहरी सोच में डूब चुकी थी। मैं अपनी मालकिन की तरफ देखे जा रहा था। उनकी नज़र मुझ पर नहीं थी, बल्कि मुझसे पिछली टेबल पर टिकी हुई थी। काफ़ी देर से वह बिना आंखें झपकाए ना जाने किसे देख रही थी। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ एक नौजवान लड़का और लड़की बैठे थे। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि जैसे कि वो डेट पर आए हैं। वह लड़की तो अपने घर रिश्ता लाने के लिए बार बार उस लड़के को बोल रही थी, और वह लड़का लगातार बहाना बनाए जा रहा था, अपनी गरीबी का रोना रो रहा था। मैंने गौर से देखा तो मालकिन की नज़र सिर्फ और सिर्फ उस जवान लड़के पर ही टिकी थी। वह लगातार उसे देखे जा रही थी और साथ में ठंडी आहें भी भर रही थी। अपने मुंह में सिगरेट के धुएं के गुब्बारे भी उड़ा रही थी। धीरे धीरे मालकिन की आंखों में नमी छा गई। उसके बाद उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने हाथ से अपनी आंखें रगड़ के साफ भी की। फिर मेरी तरफ देखा। मैं उन्हीं की तरफ ही देखे जा रहा था। जब नज़रों से नज़रों का मेल हुआ तो वह फ़ौरन से नज़रें चुराने लगी और कहने लगी, सिगरेट की धुएं की वजह से आंखों में पानी आ गया है। लेकिन यह नमी तो उनके लहजे में भी खुली हुई थी। मैं वजह तो नहीं जानता था, लेकिन मुझे आज मालकिन बड़ी दुखी सी लग रही थी, वरना वो तो हर वक्त मुस्कुराते ही रहती थी। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन घर चलते हैं, तो वह कहने लगती है कि जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। फिर उन्होंने सामने रखी प्लेट के ऊपर से टिश्यू पेपर उठाया और अपने पर्स से एक बॉल पेन निकाला और टिश्यू पेपर पर ना जाने क्या लिखा, फिर लपेटकर मुझे दे दिया और कहने लगी, यह तुम्हारे पीछे जो नौजवान लड़का बैठा है ना, तुम उसे दे आओ। तुम उसको दे दो और उससे कहना कि मैंने दिया है। मैंने वह टिश्यू पेपर पकड़ा और उस लड़के को दे दिया। वह मुझे देखने लगा। उसके सामने जो लड़की बैठी थी वह भी मुझे देखने लगी। वह कहने लगी कि यह क्या है। मैं पीछे मालकिन की तरफ इशारा किया। मैंने कहा कि वह मेरी मालकिन है, उन्होंने दिया है। उस लड़के ने पलटकर मालकिन की तरफ देखा, फिर उसने वह टिश्यू पेपर खोलकर देखा, फिर मालकिन को देखकर मुस्कुराने लगा और टिश्यू अपने शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगर वो लड़का मेरी मालकिन की जान पहचान का होता तो उठकर उनसे मिलने या बोलने ज़रूर आता, और अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो फिर एक हसीन खूबसूरत कम उम्र की लड़की के साथ बैठा हुआ है और मेरी 35 साल की मालकिन को क्यों लाइन दे रहा था, जिनकी ढलती उम्र के अंदाज उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगे थे। यह सारा किस्सा उस टिश्यू पेपर पर लिखे हुए अल्फाजों का ही था और मैं नहीं जानता कि उसमें क्या लिखा हुआ था। इसे पढ़कर वह लड़का मेरी मालकिन को मुस्कुरा कर देखने लगा था और वह टिश्यू भी उसने फेंकने की बजाय अपनी जेब में रख लिया। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। फिलहाल मालकिन ने मुझसे कहा कि चलो मेरा काम हो गया। मैं हैरान हो गया था कि कौन सा काम हो गया है। कहकर मालकिन खड़ी हो गई और हम वापस घर आ गए। घर जाकर मैं अपने रूम में जब लेटा तो मेरी आंखों के सामने वही रेस्टोरेंट वाली बातें चल रही थी और बार बार उस लड़की का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा था। मैं अभी नींद में गया भी नहीं था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई है। पार्किंग एरिया में जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, मैं गाड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। रात के करीब 3 बज रहे थे। उस वक्त कौन था जो वहाँ जा रहा था। मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने रूम का दरवाज़ा खोला और निकल गया और चलता हुआ मैं बाहर लॉन की तरफ जाने लगा। जब मैं लॉन में पहुंचा तो मैंने देखा कि बड़ी तेज़ी से गाड़ी से गेट से बाहर निकली थी। गाड़ी में मेरी मालकिन बैठी हुई थी और वह उस वक्त खुले बालों के साथ पूरे मेकअप में थी
और अपनी उम्र से काफ़ी कम उम्र की लग रही थी। मुझे हैरानी हो रही थी कि वह इस समय कहाँ जा रही है। जैसे ही चौकीदार ने दरवाज़ा बंद किया मैं चौकीदार के पास गया। मैंने उससे पूछा कि मालकिन इस समय कहाँ जा रही हो। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखा और कहने लगी कि तुम्हें क्या मतलब है कि मैं कहीं भी जाए। तुम अपने काम से काम रखो। कौन होते हो ऐसे सवाल करने वाले? ये सवाल तो कभी मालिक भी मालकिन से नहीं करते हैं कि वह इस वक्त रात में कहाँ जाती है। मालकिन ने कभी किसी को इजाज़त नहीं दी थी दिया कि वह उनके साथ उनके मामलों में दखल अंदाजी करे। तो तुम होते कौन हो? चौकीदार की बात सुनकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि इसका मतलब कि मालकिन पहले से ही इस समय बाहर जाती है। मालिक भी नहीं मना करते हैं, लेकिन वह इतनी रात पर इतनी सज धज कर आखिर जाती कहाँ है? यह बात मुझे खाई जा रही थी और मैं यह बात को सोचता रहा कि मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिर मालकिन इतनी रात को जाती कहाँ है और उसे मालिक मना भी नहीं करते हैं। वह अभी आधी रात के समय और तैयार होकर सुबह करीब 5 बजे के करीब गाड़ी गेट पर लगी। हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और वह मालकिन की गाड़ी की ही थी और मालकिन वापस आ गई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सुबह के 5 बज रहे थे ताकि आज मालकिन से पूछूं कि कौन काम करना है। तो उनका नौकर कहने लगा, मालकिन तो सो रही है, तुम अपने रूम में जाओ। जब मालकिन उठेगी तो तुम्हें पूछेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। मालिक बाहर विदेश में रहते थे और अगर वो घर पर होते भी तो मालिक का कमरा अलग था और मालकिन का अलग। शुरू में तो मुझे यह बात अजीब लगी कि दोनों पति पत्नी होकर भी एक कमरे में क्यों नहीं रहते हैं। फिर मैंने यह नोटिस किया कि मालिक ज़्यादातर बाहर विदेश में ही रहते हैं और जब भी आते हैं तो मालकिन का मूड ख़राब ही रहता है। मैंने कभी भी उन्हें मालिक के साथ बैठकर हंसते हुए बात करते हुए नहीं देखा था। अगले दिन जब मैं मालकिन के साथ बाहर गया तो मुझे उसी रेस्टोरेंट में लेकर गई जहां उस नौजवान लड़के से मुलाकात हुई। इस बार जो मैंने देखा मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। जैसे ही मालकिन रेस्टोरेंट में घुसी वैसे ही वह नौजवान एक टेबल पर बैठा था और घड़ी पर समय देख रहा था और जैसे ही मालकिन रेस्टोरेंट में आई तो फिर वह नौजवान की नज़र मालकिन पर पड़ी और वह फ़ौरन से खड़ा होकर मुस्कुराने लगा, जैसे कि उनका ही इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर मालकिन भी मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी, आज तुम बाहर गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, मैं खुद ही खाना खाकर बाहर आ जाऊंगी। यह सुनकर तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि अगर अपने दोस्तों के साथ मिलने आई है तो वो मुझे साथ बैठाकर ही खाना खिलाती थी, कभी मुझे यूँ बाहर नहीं भेजती थी। मैंने कहा, मैडम जैसे मैं रेस्टोरेंट से बाहर मैंने कहा, जी मैडम जी। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए पलटा मेरी मालकिन ने मुझे पुकारा और फिर मुझे 1000 रुपये का नोट दिया और कहने लगी, बाहर जाकर खाना खा लेना। इस बार उनका अंदाज गुस्से वाला था और अजीब भी था। यह कहकर वह उस नौजवान लड़के के पास चली गई और उनसे हाथ मिलाया और फिर सामने उसी कुर्सी पर बैठकर दोनों ही मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं था एक नौकर, इसलिए बाहर आ गया। बाहर आकर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी थी। मैं अभी भी अपनी मालकिन के रवैयों को समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसी किस्म की औरत है, हमेशा नौजवान लड़कों की तरफ ही जाती है। ना जाने उस दिन उन्होंने क्या लिखा था कि वह नौजवान उनसे क्यों मिल रहा था और उसके खातिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया, जो कि मालकिन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी। शायद नौजवान ने मालकिन के पास दौलत को देखा था, जो कि मालकिन के पास बहुत ज़्यादा थी। और लगभग 2 घंटे के बाद मालकिन वापस आई, बड़ी ही खुश थी। मुझसे पूछने लगी कि तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी मैंने खाना खा लिया। मैंने खामोशी से गाड़ी चलाई। मैं बार बार मालकिन की तरफ देखे जा रहा था। मालकिन किसी सोच में डूबी थी और बस मुस्कुराए जा रही थी। जब वो गाड़ी से उतरने लगी उन्होंने मुझे पर्स से 3000 रुपये निकाल कर दिए और मुझसे कहा, मैंने मालकिन से कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कहने लगी कि रख लो, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये मैंने अपनी खुशी से दिया है, इसलिए तुम इसे रख लो। वह 3000 रुपये मैंने 3000 रुपये उनके हाथ से ले लिया, लेकिन गाड़ी से उतरकर बाहर निकल गई। और पहली बार मैंने देखा कि वह गाना गुनगुनाते हुए घर के अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। आज तो वह वाकई में बहुत खुश थी। उनकी खुशी उनके चेहरे पर अंदाज से साफ झलक रहे थे। अब मैं देख रहा था कि मालकिन रोज़ रात को 2 बजे कहीं जाती है और सुबह 5 बजे तक वापस आ जाती है। लेकिन एक बार मैंने देखा कि मालकिन
को वापस आते हुए रोते हुए आ रही थी और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं सोच रहा था कि मालकिन को क्या हुआ, मगर मुझे वजह समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन जब मैं काम के लिए लॉन में गया तो मालकिन सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। बार बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं काफ़ी महीनों से उनके साथ साथ रहता था, इसलिए मुझे उनसे कुछ लगाव सा हो गया था। मैंने कहा, मालकिन आपको क्या हुआ, मुझे बताइए। मेरी बात सुनकर कहने लगी, उस लड़के ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। यह कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी। मैं समझ गया कि उस लड़के ने उनके साथ बेवफाई की है। मैंने कहा, मालकिन पति से ज़्यादा बेहतर कोई अपना नहीं होता है। मेरी बात पर रोते हुए मुस्कुराने लगी। कहने लगी, जिस औरत को पति की चाहत ही ना हो फिर वो क्या करे। फिर कहने लगी, मुझे आज रात तक 5 लड़के चाहिए, अगर तुम मुझे दिला दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। यह सुनकर मैं उन्हें हैरानी से देखने लगा। यह कहते हुए वह आंसू बहा रही थी। कहने लगी, इनकार मत करना, मुझसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। मुझे रात तक 5 लड़के चाहिए, अगर तुम मुझे दिला दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। यह सुनकर मैं उन्हें हैरानी से देख रहा था हाँ, कि वह अभी भी आंसू बहा रही थी और कहने लगी, प्लीज़ इनकार मत करना, मुझे 5 नौजवान आज रात में ही चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसे दूंगी। और मेरे मोहल्ले में ऐसे नौजवान लड़के थे जो यह चाहते थे कि उन्हें भी ऐसा कोई काम मिल जाए। यह सुनकर मैं उन्हें हैरानी से देखे जा रहा था और यह कहते हुए भी वह आंसू बहा रही थी कि प्लीज़ इनकार मत करना, मुझे 5 नौजवान आज रात में ही चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें खूब अच्छे खासे पैसे दूंगी। और मेरे मोहल्ले में ऐसे नौजवान लड़के थे जो यह चाहते थे कि उन्हें भी ऐसा ही कोई काम मिल जाए जिससे उनको अच्छे पैसे मिल सके। मैं लड़कों से कहा तो वह सब तैयार हो गए, लेकिन मैं 5 लड़कों को ले ही आया था और मालकिन के पास ले गया। मालकिन ने लड़कों को देखा तो उन्हें अच्छे कपड़े पहना दिए और कहा कि पहनकर तैयार हो जाओ। वो पहनकर तैयार हो गए और मैं भी तैयार हो गया। फिर वो सब और हम सब मिलकर एक साथ उसी रेस्टोरेंट में पहुँचे और वहाँ वो नौजवान भी था, वहाँ पर एक टेबल पर बैठा था। मालकिन को हम सब के साथ देखकर नज़र झपकाना ही भूल गया था, ना जाने क्यों, मगर वह नौजवान गुस्से में था और फिर मालकिन के पास आकर कहने लगा कि मुझे आपसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तब मालकिन कहने लगी, जब तुम मुझसे अपने साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते तो तुम्हें क्या मतलब है मैं क्या करती हूँ। ये सुना ही था कि उस नौजवान के चेहरे पर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कहने लगा कि जो रिश्ता मेरे आपके साथ है वो मेरे ना कहने से भी ख़त्म नहीं हो सकता है। और उसने तमाम लड़कों से कहा कि यहाँ से चले जाओ, खबरदार जो दोबारा इस औरत के साथ नजर आए। वह सब लड़के मुझे घूर घूर कर देखने लगे और मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मैंने कहा, भाई तुम कौन होते हो यह सब कहने वाले। तब जब मालकिन को कोई एतराज़ नहीं है तो वह नौजवान कहने लगा, मैं उनका बेटा हूँ और अपनी माँ के पास किसी भी गैर मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वह लड़का मालकिन के पहले पति का बेटा था। मालकिन की मेरी मालिक के साथ दूसरी शादी थी। पहला पति गरीब था, इसलिए मालकिन ने उन्हें तलाक दे दिया और पैसों के लालच में आकर मेरी मालिक से शादी कर ली थी क्योंकि उनके पास धन दौलत बहुत था, लेकिन वह उनसे मोहब्बत नहीं कर पा रही थी, बल्कि बाद में पछताने लगी थी। उस दिन उन्होंने जब उस नौजवान को देखा तो अपने बेटे को पहचान लिया और उन्हें टिश्यू पेपर पर अपना नाम लिखकर दिया। तो वह भी उन्हें देखकर पहचान गया। वह रोज़ उनसे ही मिलने जाया करती थी और कहती थी कि वह उनके पास आकर रहने लगे, लेकिन वह लड़का नहीं मानता था। कहता था, मुझे ऐसी औरत के साथ नहीं रहना है जिसने गैर मर्द के खातिर मेरे पापा को छोड़ दिया है। इसलिए मालकिन उन लड़कों के साथ उसके सामने इसलिए आई थी ताकि वह बर्दाश्त ना कर सके, और वही हुआ। उस लड़के ने मालकिन से अपना रिश्ता कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी उनके पास रहने नहीं आया। अपने माँ के पापा के पास ही रहता था। और हाँ, यह ज़रूर हुआ कि वह रोज़ उनसे मिलने जाता था और घंटे बात करता था और मैं ना जाने क्या क्या सोचता था। कभी कभी सच वो नहीं होता जो आंखों से देखा जाता है, सच कुछ और ही होता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ।